हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पूजा बुटीक। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कि टेलर की लाइफ बर्बाद क्यों हो रही है। क्या रीज़न है, क्या कारण है कि टेलर की लाइफ बर्बाद हो चुकी है। अगर आप भी सिलाई का काम करते हैं, आप सूट की सिलाई 300 रुपये लेते हैं और कोई कस्टमर अगर आपसे आकर बोले कि आप 300 ले रहे हो और आपके साइड या सामने भी टेलर की शॉप है, ये बोले आकर कि वो टेलर तो 250 रुपये लेता है, फिर आप क्या करोगे? उसका क्या जवाब दोगे? आपके पास दो जवाब होने चाहिए। एक तो बोलोगे आप कि मैं 300 ही लेती हूँ या फिर लेता हूँ, अगर आपको सिलवाना है तो सिलवा लीजिए, नहीं तो अगर वो कम ले रहा है तो उसी के पास सिलवा लीजिए। तो ये बात आपने कॉन्फिडेंस में बोली, तो इससे क्या है कि कस्टमर आपकी बात ज़रूर समझेगा। दूसरा जवाब आपका होगा कि कस्टमर 250 बोल रहा है तो आप बोल दोगे कि 250 में ही सिल दूंगी। उससे क्या है कि आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट कम हो जाएगी, आपका सेल्फ़ कॉन्फिडेंस वहाँ पर डिगमगा गया कि कस्टमर ने आपका तुरंत एक ही बार में कस्टमर के बोलते ही आपने उसका बात मान ली। तो ये गलती नहीं करनी है। कस्टमर अगर एक बार मान गया तो हर बार कस्टमर कम रेट करने की सोचेगा, क्योंकि कस्टमर की आदत होती है कि अगर वो ज़्यादा भी सिलाई दे रहा है तो दूसरे शॉप पर जाकर बोलेगा कि वो इतने रुपए लेते हैं। तो आपको समझ जाना चाहिए कि कस्टमर किस हिसाब से है। मेरे पास भी ऐसे बहुत से कस्टमर हैं जो बोलते हैं पूजा तू सबसे ज़्यादा सिलाई लेती है और मेरी सिलाई सबसे ज़्यादा नहीं होती, सबसे कम ही होती है। कम भी नहीं होती, नॉर्मल होती हैं। कस्टमर ये नहीं देखते कि आपको अगर अर्जेंट में सूट कभी भी चाहिए तो मैं उसको कैसे भी करके उसकी डेट पर वो सूट रेडी करके देती हूँ, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। पर मैं उसका अगर उसने टाइम दे दिया तो मैं उसके टाइम के अकॉर्डिंग उसको सूट रेडी करके पक्का दे दूँगी। कई बार तो मैं बोल देती हूँ कि अगर वो कम रेट देती हैं तो आप प्लीज़ वहीं पर सिलवा लीजिए। आपको तो फ़ायदा है ना कि अगर आपका सूट भी सिल जाएगा, अगर वो कम रेट ले रहा है तो उससे आपका फ़ायदा है कि वो सूट भी सिल जाएगा और आपके पास पैसे भी बच जाएंगे, तो आप वहीं पे सिलवा लीजिए। पर ये बात बोलने में कस्टमर को गुस्सा आ जाता है। मेन पॉइंट है, अगर कस्टमर को आपकी सिलाई पसंद आ जाती है तो वो आपके पास से सिलवाने आएंगे। कोई भी कस्टमर रुपए देने में किचकिच करते हैं और कोई कस्टमर ऐसे होते हैं जितने बोल देते हैं आराम से देकर जाते हैं। सभी टेलर के साथ ऐसा ही होता है। कस्टमर कोई किसी का नहीं होता। अगर उसको कम रेट में कहीं पर दिखेगा तो वो उसके पास सिलवाने पक्का जाएगा, फिर वो कस्टमर आपका रेगुलर ही क्यों ना हो, एक बार तो वो पक्का जाएगा। हाँ, कोई कस्टमर होता है कि अगर कहीं पर ऐसे सिल रहे हैं तो वो कहीं नहीं जाएगा। अगर आप रेट हाई करके बताओगे तो कस्टमर सोचेगा शायद ये कपड़े अच्छे सिलते हैं, आपसे सिलवा कर देखेगा कि वो इतने रेट कैसे ले रहे हैं। और रेट हाई से आपके आगे रेट बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और अगर आप सिलाई के रेट कम लेते हो और जो रेगुलर कस्टमर हैं वो आपके रेट बढ़ने नहीं देंगे, बोलेंगे आप तो इतने लेते थे ना, अब की बात सिल दो, इतने में बाद में बढ़ा लेना। पर वो हमेशा ऐसे ही करेंगे। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। ऐसा अगर आप रेट नहीं बढ़ाओगे तो आप उसी पर अटके रह जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि टाइम के हिसाब से शॉप का रेंट भी बढ़ता है। फिर बिजली का बिल, बुकरम, लेस, धागे वगैरह सब कुछ हमें बाहर से लेके आना पड़ता है, तो उसके लिए भी तो हर बार रेट हाई होकर आता है। तो वो रेट हमें कस्टमर में से ही तो निकालना है ना, घर से हम थोड़ी ना देंगे। पूरा दिन मेहनत करते हैं तो आप रेट खुल कर बताइए, वो आपकी मेहनत की कमाई है। कस्टमर वापस जा रहा है, अगर आपको उस टाइम लग रहा है कि मैं सिल लूँगी, इसमें मुझे बचत है, तो आप सिल लीजिए। और जिसमें आपको अपना घाटा दिख रहा है कि इसमें मुझे कुछ नहीं बचेगा, उल्टा मुझे नुकसान हो जाएगा, तो कस्टमर को बेशक जाने दीजिए। बाद में वो आपके पास वापस लौट कर ज़रूर आएगा। ऐसा बहुत बार होता है।
जिसकी किस्मत में होता है उसको ही मिलता है। अगर आपका रेट ठीक है तो कस्टमर आपके पास वापस जरूर आ जाएगा। उस टाइम ये मत सोचिए कि कस्टमर वापस जा रहा है तो मैं इसको कम रेट में सील कर दे दूँगी। कस्टमर को पकड़ कर नहीं बैठ सकते हम। तो ये सब मेरे साथ तो होता ही है, आपके साथ भी ऐसा ही कुछ होता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।